तो टेस्ट पेपर 21 के क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 10 में सेक्शन बी है, मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। माने जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हर क्वेश्चंस में, उसमें जो करेक्ट आंसर होगा उस पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर इच। पेरीमीटर निकालना किसका? स्क्वायर का। उसकी साइड दी है, इस साइड कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर। जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। हाँ, तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? तो साइड दी हुई है, तो साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, तो साइड ऑफ स्क्वायर ये गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला राइट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। फार्मूला राइट किया, इसमें वैल्यू रख देंगे साइड की। तो 4 इंटू साइड है 16, तो 4 इंटू 16 इक्वल टू 16 4 जा 64, और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर राइट कर लेंगे, यही आंसर हो गया। अब सेंटीमीटर देखें, 64 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बी ऑप्शन में लिखा है 64 सेंटीमीटर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसका 11 नंबर है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 240 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 16 मीटर, देन इट्स ब्रेथ इज। ब्रेथ हमको फाइंड करना है कि ब्रेथ कितनी होगी। इसके लिए 4 ऑप्शंस गिवन है, लेंथ गिवन है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 240 मीटर स्क्वायर, इतना गिवन है। और इसमें लेंथ, लेंथ गिवन है, तो लेंथ कितनी दी है? इसमें 16 मीटर दी है। हमको फाइंड क्या करना है? ब्रेथ फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, पहले वो राइट कर लें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फार्मूला हो गया। इसका मतलब ये जो फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इक्वल किसके हो जाएगा? एरिया के इक्वल हो जाएगा। माने लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा 240 मीटर स्क्वायर के, इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लें। तो लेंथ आपकी गिवन थी, कितने गिवन है? 16 मीटर। तो यहां पर लेंथ के प्लेस पर 16 लिख दिया, तो 16 इंटू ब्रेथ इक्वल 240 के। तो ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 240 अपॉन 16। अब 16 की टेबल से काट भी सकते हैं। कैसे? 16 1 जा 16, वन टाइम कटा, और 16 से 240 को डिवाइड करना, तो 16 1 जा 16, वन टाइम। 24 में 16 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 0 उतारेंगे 80 हो जाएगा। 16 5 जा 80, कितना आ गया? तो ब्रेथ आ गई आपकी 15 मीटर। मीटर यूनिट थी तो मीटर यूनिट लिख दिया 15 मीटर, यही आंसर हो गया ब्रेथ का। तो आप देख लें 15 मीटर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ए ऑप्शन में लिखा है 15 मीटर, इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर लॉन ऑफ साइड 15 मीटर इज। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है और उसकी साइड कितनी दी है? 15 मीटर दी है। तो निकाल करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें दिया है द साइड ऑफ स्क्वायर लॉन, द साइड ऑफ स्क्वायर लॉन ये गिवन है इक्वल 15 मीटर, ये गिवन है। तो क्या फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है वो यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड इक्वल टू साइड इंटू साइड। अब साइड कितने गिवन है? 15, तो 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर लें। 15 5 जा 75 की 5 करी 7, 15 1 जा 15 7 22, 225 एरिया है। तो एरिया के लिए क्या यूज करेंगे? स्क्वायर यूनिट हो जाएगी, तो मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। देखें 225 मीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
तो बी ऑप्शन में लिखा है 225 मीटर स्क्वायर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज। एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें पहले देख लें क्या गिवन है। द एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट कर लें, द एरिया ऑफ स्क्वायर ये गिवन है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आपको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये आपको फाइंड करना है। तो यहां देखें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, तो उससे हम पहले साइड निकालें। साइड निकालने के बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, उसमें रख देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर को जो फार्मूला होता है फार्मूला राइट कर लेंगे, साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड मीन्स साइड स्क्वायर, इसको एक साथ लिख भी सकते हैं साइड स्क्वायर। क्या लिख दिया आपने, साइड स्क्वायर। साइड इंटू साइड, क्योंकि साइड और साइड का मल्टीप्लाई देखिए करते हैं जैसे, तो साइड इंटू साइड का, तो इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई में अगर कोई वेरिएबल होता है तो सेम वेरिएबल है तो उसकी पावर ऐड होती है, तो इसकी कोई पावर नहीं लगे तो 1 पावर मानी जाएगी, इसकी पावर 1 मानी जाएगी, तो 1 और 1 ये ऐड हो जाती है पावर, तो साइड स्क्वायर हो जाता है, ये आपका साइड स्क्वायर हो जाता है। तो इसीलिए फार्मूला जो है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड टू साइड या साइड स्क्वायर। अब यहाँ पर जो साइड स्क्वायर है वो एरिया ऑफ स्क्वायर के गिवन के इक्वल है, तो नाउ ये जो साइड स्क्वायर हो गया, साइड स्क्वायर इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब ये देखें कि जो 256 है ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि साइड स्क्वायर से साइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 256 है वो किसका स्क्वायर है ये आपको मालूम करना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे 10 10 जा 100 होता है, 11 11 जा, अगर 11 में 11 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 121, 12 इंटू 12 करें तो 144 हो जाएगा, 13 इंटू 13 करते हैं तो 169 हो जाएगा, 14 इंटू 14 करते हैं तो 196 हो जाएगा, 15 इंटू 15 225 हो जाएगा, 16 इंटू 16 अगर 16 और 16 का मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा 16 6 जा 96 के 6 कैरी 9, 16 1 जा 16 9 25 256। तो 16 इंटू 16 में हो जाएगा 16 स्क्वायर, माना 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं साइड स्क्वायर इक्वल टू ये 16 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर, माना 256 16 का स्क्वायर है। तो जिस नंबर का स्क्वायर होता है ऐसे, तो दोनों तरफ चूंकि स्क्वायर लगा है इसलिए हम इसको अगर कैंसिल कर दें तो साइड हमें मालूम हो जाएगी, साइड कितनी निकल आई 16 और सेंटीमीटर यूनिट थी सेंटीमीटर यूनिट, तो साइड निकाला है 16 सेंटीमीटर। हमें साइड नहीं फाइंड करना, क्या फाइंड करना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब जब साइड मालूम हो गए तब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 इंटू साइड, फार्मूला आपने राइट किया। अब यहां से साइड आप निकाल चुके हैं 16 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 16, तो 16 4 जा 64 सेंटीमीटर, ये यूनिट लिख दी, ये आंसर हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 64 सेंटीमीटर। ये देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन में लिखा है 64 सेंटीमीटर, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 126 मीटर स्क्वायर and its length is 12 मीटर, the breadth of rectangle is। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं कि ब्रेथ इसकी क्या होगी, तो इसमें जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये गिवन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने राइट किया 126 मीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, तो लेंथ राइट कर दिया, तो लेंथ इक्वल टू हो गया 12 मीटर। हमें निकालना क्या है, ब्रेथ निकालनी है, इसमें ब्रेथ निकालनी है। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और लेंथ गिवन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है उसको राइट कर लें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है। इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल किसके हो जाएगा, ये आपका जितना एरिया गिवन है 126 मीटर स्क्वायर के हो जाएगा। अब लेंथ के प्लेस पर लेंथ रख दें, तो 12 इंटू ब्रेथ के प्लेस पर बी रख दिया आपने,
इक्वल 126। तो ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगी 126 अपॉन 12, 12 को उधर ट्रांसपोज कर दिया। अब इससे ये किससे कैंसिल होगा, इसको काट दें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 और ये 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 63 आ गया अपॉन 6। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 और यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये निकल आएगा b इक्वल टू 21 अपॉन 2। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि 21 को कितना आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 से 2 माइनस किया तो कुछ नहीं बचा, 1 उतार लिया। जब 1 उतारेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 0 बार डिवाइड होगा, तो 2 0 जा 0, 1 आया। अब पॉइंट लगा करके एक 0 लगा लेंगे। अब 2 5 जा 10, 10 में 10 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, तो कितना आ गया 10.5 मीटर। यूनिट आपने लिख दी इतने मीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो इतना ब्रेथ आ गई, तो ब्रेथ हम देख लें 10.5 मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी में लिखा हुआ है 10.5 मीटर, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड ए गैप पॉलीगन। माने सभी साइड्स, अगर पॉलीगन की सभी साइड्स इक्वल हैं और सभी एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब उस पॉलीगन को कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। तो यहां फिल किया जाएगा रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। सेकंड पार्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल गैप इनटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला राइट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, यहां पर साइड गिवन है तो क्या फिल किया जाएगा यहां पर 4 इंटू साइड। थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू, तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां फिर किया जाएगा लेंथ के लिए एल यूज कर सकते हैं, इंटू ब्रेथ के लिए बी यूज कर सकते हैं, या लेंथ पूरा लिख सकते हैं और ब्रेथ भी पूरा लिख सकते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। फोर्थ पार्ट है एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड, ये फिल कर दें। या फिर इसको और भी राइट कर सकते हैं साइड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ये फिल कर दे या फिर ये फिल कर दे, दोनों में से कोई भी फिल किया जा सकता है, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, इनमें से कुछ भी फिल किया जा सकता है, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। फिफ्थ है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 4 मीटर देन इट्स एरिया इज, तो इसका एरिया देखिए क्या होगा, क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है 5 मीटर और ब्रेथ कितनी गिवन है 4 मीटर गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स हो गया 5 इंटू 4 इक्वल 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर राइट कर देंगे 20 मीटर स्क्वायर। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 16 मैच द फॉलोइंग, तो इसे मैचिंग करना है। तो लेफ्ट में इसके लिखा हुआ ए नंबर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, बी में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ए स्क्वायर, सी में पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, डी में पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ई में एरिया ऑफ ए सर्कल। और यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन सा किसके मैचिंग का होगा, तो फर्स्ट में लिखा देगा पाई आर स्क्वायर, सेकंड में लिखा 4 इंटू साइड, थर्ड में उसका फार्मूला लिखा हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ, फोर्थ में फार्मूला लिखा है साइड स्क्वायर और फिफ्थ में लिखा है 2 इंटू एल प्लस बी। अब ये देखते जाएंगे किसका कौन सा फार्मूला, उसको मैचिंग करते जाएंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कहां पर है, थर्ड वाला है, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ से हो जाएगी, ये मैच कर लिया।
एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं, साइड इंटू साइड भी कह सकते हैं। तो ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर है इसकी मैचिंग हो जाएगी साइड स्क्वायर, ये फोर्थ वाले पार्ट से हो जाएगी। अब इसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसकी मैचिंग कहां से करेंगे? ये फिफ्थ में पार्ट में लिखा हुआ है कितना? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इसको मैच कर देंगे फिफ्थ पार्ट से, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कहां पर है? सेकेंड पार्ट में है, तो इसकी मैचिंग करेंगे सेकेंड पार्ट से, 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का लिखा है फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, तो इसको मैचिंग करेंगे फर्स्ट से, तो ये आपका बन गया एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसकी मैचिंग हो गई। तो टेस्ट पेपर 21 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 22 स्टार्ट करेंगे।